हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग भगवान की कृपा से एक नया अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि भागवत से हमको पता चलेगा कि किस प्रकार कलयुग प्रारंभ हुआ। ये हम लोग जिस युग में अभी रह रहे हैं, कलयुग में, तो इस कलयुग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या होंगे, हमको आइडिया नहीं है। और हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। परंतु अगर भागवतम में पढ़ा हुआ रहेगा कि एक्चुअली में कलयुग क्या है, क्या क्या दोष है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे और किस प्रकार कलयुग आरंभ हुआ, प्रारंभ कलयुग कैसे आया, तो हम अपने ज्ञान को इस तरह बढ़ा के कलयुग में भी किस प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं, इसके ऊपर में यह अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमामी कृते देवी परमामी हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए थे और भगवान ने उनके गर्भ में उनकी रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो क्योंकि अभी कोई नहीं बचा था पृथ्वी में राज्य करने के लिए, तो परीक्षित महाराज पृथ्वी के राजा बन गए थे, क्योंकि पांडवों ने भी गृह त्याग कर दिया और सब लोगों ने अपनी लीलाओं को खत्म करके भगवत चले गए थे। केवल परीक्षित महाराज अभी थे योग्य राजा। युधिष्ठिर महाराज ने उनको राजा बना दिया था परीक्षित को। तो ये हालांकि भागवतम के क्रम में ये 16वां अध्याय है, परंतु महाराज परीक्षित ये राजा बनने के बाद ये पहला एक्टिविटी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी सबको बता रहे हैं। तो क्योंकि इसको समझना जरूरी है, इसके बाद ही सुखदेव गोस्वामी आके भागवतम सुनाते हैं परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित कैसा क्या परिस्थिति हुआ कि परीक्षित महाराज भागवतम सुने, श्रवण किए सुखदेव गोस्वामी के मुंह से। तो ये सूत गोस्वामी बता रहे, ये बेसिकली बैकग्राउंड चल रहा है अभी भी, भागवतम स्टार्ट होने का बैकग्राउंड चल रही है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों। तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुरुओं के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न थे और उनको कई ब्राह्मणों के द्वारा वरदान दिया गया
ज्योतिषियों ने महाराज परीक्षित के लिए बहुत एक ब्राइट फ्यूचर बताया था कि किस प्रकार वो भगवत भक्त बनेंगे, किस प्रकार वो शासन को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे, पूरे राज्य को शासन करेंगे। तो ऐसा उनके लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका था। तो उनमें बहुत महान गुण थे, यही चीज सूत गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, महान भगवत भक्त के रूप के में संसार पर राज्य करेंगे, राजा के रूप में नहीं, महान भगवत भक्त के रूप में वो राज्य करेंगे। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो महाराज परीक्षित का विवाह हुआ इरावती से, और उनके ससुर मतलब परीक्षित महाराज के ससुर यानी कि इरावती के पिता का नाम था उत्तर, राजा उत्तर। तो उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें सबसे पहला पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय के बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा सा लिखते हैं। राज ऋषियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र, इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे ज्ञातनिक तथा शंकुकरण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया था। उन्होंने अपने पिता के डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। उस उत्सव को महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युग का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। तो ये महाभारत भी हम कथा देख रहे हैं यहाँ पर कि महाभारत कथा भी एक परंपरा द्वारा सुनाई गई है, और जहां महाभारत सुनाई गई है मतलब उसमें गीता का ज्ञान भी दिया गया है, क्योंकि गीता महाभारत पुराण का एक पार्ट है, गीतोपनिषद जिसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आता है। अगला श्लोक। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो देखिए महाराज परीक्षित कितने पावरफुल राजा थे कि उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जहां पर पूरे पृथ्वी के सभी राजाओं को और सभी ब्राह्मणों को, सभी वैष्णवों को, सभी भगवत भक्तों को वहां पर निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और सभी लोग आते भी हैं वहां पर, सभी लोग आते हैं, क्योंकि ये कल्चर है। जब भी आप किसी यज्ञ में किसी को आमंत्रित करते हैं तो लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। वो कृपा समझते हैं, वो वहां पर उपस्थित होते हैं कृपा लेने के लिए। तो हम में भी ऐसा एक गुण होना चाहिए कि हमें भी अगर कोई किसी प्रोग्राम के लिए बुलाता है जहां पर कीर्तन हो रहा होता है, भजन कीर्तन हो रहा होता है, भागवत की चर्चा हो रही होती है, तो हमें सब कार्यों को छोड़ के
उस प्रोग्राम को अटेंड करने का महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवत चर्चा होगी। तो वहां पर जब हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारे भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो और बढ़ेगी, जो प्रेम है वो बढ़ेगा। तो ये एक शिक्षा हमको मिलती है। परंतु कई लोग, हम मैंने देखा है कि कई लोग ना प्रोग्राम के एंड में आते हैं, या तो आते नहीं है, और आते हैं तो एकदम अंत में आते हैं। प्रभु जी ये काम था, प्रभु जी वो काम था, ऐसा था वैसा था। फिर भी एंड में, मतलब अगर 6 से 8 का प्रोग्राम का टाइमिंग होगा, 8 बजे के बाद प्रसाद होगा, तो देखेंगे प्रभु जी 8:30 बजे या माते 8:30 बजे पहुंच रहे हैं, 8:45 बजे पहुंच रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। तो ऐसा कार्य ही क्यों करना कि हमको क्षमा मांगना पड़े? तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अगर हमको कोई निमंत्रण देता है किसी प्रोग्राम में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां पर समय से पहले पहुंचे, 5 मिनट पहले पहुंचे। जैसे हमको अगर कोई मूवी देखने जाना होता है, हम लोग, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में जाके। मूवी का टाइमिंग अगर 6 बजे का होगा तो हम लोग 5:45 बजे वहां पहुंच जाएंगे। पता है कि 6 बजे जब मूवी का टाइमिंग है, उसमें पहले एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर नेशनल एंथम गाया जाएगा, उसके बाद मूवी चालू होगी। परंतु मिस नहीं करना चाहते हैं, तो समय के पहले पहुंच जाते हैं। परंतु जहां पर कृष्ण कथा हो रही होती है, क्लास हो रहा होता है, वहां पर क्लास खत्म होने के बाद पहुंचते हैं प्रसाद पाने के लिए। या जैसे कार्तिक महीने में ही हमने कितने दामोदर प्रोग्राम देखे कि जहां पर लोगों को निमंत्रण है, परंतु लोग आराम से अपना पूरा गृह कार्य कंप्लीट करके पहुंचते हैं, अंत में पहुंचते हैं। तो ये वैष्णव सदाचार में नहीं आता है। अगर हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त बन गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे भक्ति में जीवन के ऊपर, क्वेश्चन मार्क है कि हम भगवान की कथा सुनने के कितने उत्सुक हैं। और प्रोग्राम छोड़ दीजिए, अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास में तो कहीं किसी को जाना नहीं है, तैयार होना नहीं है। क्या करना है? केवल अपने घर में बैठ बैठ के जूम लिंक को एक्टिवेट करना है, क्लिक करना है और जूम में कनेक्ट करना है। 8 बजे का टाइम होता है, फिर भी 8:01, 8:02, 8:05, 8:10 में लोग ज्वाइन करते हैं। तो सोचिए, इनविटेशन है और लोग कैसे उस इनविटेशन को बहुत कैजुअली उसको लेते हैं और किस प्रकार वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर क्या थे, क्यों? देखिए, इतना परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे कि जब यज्ञ हुआ था, ये जब यज्ञ हुआ था, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया था, सभी लोग आए भी थे। तो ये इस भाव से आए थे कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मतलब भगवान की खुशी के लिए यज्ञ हो रहा है। तो सभी लोग पहुंच भी गए वहां पर, और समय से पहुंचे, श्रद्धा से पहुंचे, उनका भाव था वैसा वहां पर। वो लोग अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे थे कि परीक्षित महाराज ने हमको इनवाइट किया, तो जाना हमारा फर्ज है। तो उनका फल उनको क्या मिला? कहते हैं कि निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो देवताओं का दर्शन हुआ वहां पर, मतलब देवता भी आमंत्रित थे वहां पर। सोचिए, परीक्षित महाराज कितने स्ट्रांग थे, कितने शुद्ध भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे भगवान के, या और कितने पावरफुल राजा थे कि उन्होंने देवताओं तक को निमंत्रण दिया था, देवता भी वहां पे। तो सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन कर पाए। नहीं तो देवता का दर्शन करने के स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा। स्वर्ग लोग जाने के लिए कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, परंतु कितने पुण्य करने पड़ते हैं स्वर्ग जाने के लिए।
परंतु यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कितना सरल कर दिया कि देवताओं को आमंत्रित किया और सामान्य लोग देवताओं का दर्शन कर पाए। तो ये हम लोग भी इसी प्रकार के हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये ग्रंथ कितनी आसानी से मिल गया है। भगवत गीता, भागवतम ग्रंथ कितनी सरलता से हमको मिल गया है कि हम इस ग्रंथों को अध्ययन के माध्यम से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, परंतु हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर सीरियसली लेंगे तो हमको भगवान का दर्शन होगा। जैसे यहाँ पर यज्ञ में जिनको आमंत्रित किया गया सब लोग आए और देवताओं का दर्शन कर पाए। कितना डिफिकल्ट है देवता का दर्शन करना, स्वर्ग लोक जाना, परंतु परीक्षित महाराज की कृपा से, क्योंकि वो भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान के, तो उनकी कृपा से ये संभव हो पाया। इस प्रकार प्रभुपाद जी भी शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनकी कृपा से हम भागवत पढ़ पा रहे हैं, गीता पढ़ पा रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो अंत में हम भगवान का दर्शन भी कर पा रहे हैं। भगवान का दर्शन हम लोग कान के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे? ये सब लोगों ने, हम लोगों ने प्राय यहाँ पर सभी लोगों ने, भक्तों ने अनुभव किया था कि जब हम भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे, कार्तिक महीने में भगवान की लीला का अध्ययन कर रहे थे, तो कितने भक्तों ने कहा कि इतना सुंदर तरीका से ये हम लोग क्लास कर रहे हैं कि हमको वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लीला हमारी आंखों के सामने चल रही है, घटित हो रही है, हम उसको देख पा रहे हैं उस लीला को। तो उस लीला को जब हम देख पा रहे हैं तो मतलब हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। ये है ना, सबका अनुभव हुआ है, प्राय सभी ने अनुभव किया। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि जिससे हम भगवान का दर्शन कर पाए। वो लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लीला को हम साक्षात देख रहे हैं, भगवान वो लीला कर रहे हैं। कैसे यशोदा माई कृष्ण के पीछे भाग रही है छड़ी लेके, कैसे वो कृष्ण को पकड़ रही है, कैसे कृष्ण रो रहे हैं, कैसे वो कृष्ण को बांध रही है, कैसे कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं, किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण का इतने सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब हम दर्शन कर पा रहे थे। ये प्रभुपाद की कृपा थी, वो भक्त की, शुद्ध भक्त की कृपा थी। तो हमको ये भक्तिमय जीवन बहुत सीरियसली, और इस क्लास को भी कितना सीरियसली लेना पड़ेगा, इससे हमको पता चलता है। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो क्या हो रहा था? महाराज परीक्षित निकले विश्व दिग्विजय के लिए, करने निकले कि देखी कि कहीं कोई पर किसी के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहा, तो मैं उसको खत्म करूं। छोटे छोटे राजा कहीं किसी के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको हराऊं, क्योंकि मेरे राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रह सकता है। वो एम्परर थे, एम्परर पृथ्वी के राजा, और छोटे छोटे देश थे जिसके अलग अलग राजा भी थे। तो महाराज परीक्षित वैसे निकले विश्व को दिग्विजय करने के लिए। मतलब किसी दो राज्यों के बीच में या किसी राजा प्रजा के बीच में कहीं पर कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली अधर्मियों का विनाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए महाराज परीक्षित निकले थे। तो उन्होंने क्या देखा? कलयुग का स्वामी, मतलब जो कलयुग का जो राजा था। कलयुग एक्चुअली हम सोचते हैं कि एक युग है, पर एक्चुअली ये जितने भी युग हैं सबकी एक पर्सनालिटी, एक पर्सन है जो इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे सूर्य, हम लोग तो देखते हैं कि सूर्य एक गोला है, परंतु इसके एक देवता है, अधिष्ठाता देवता है, जिनका एक रूप है चंद्रदेव। हालांकि हम चंद्रमा को एक गोले के रूप में देखते हैं, परंतु इसके एक देवता है शनि देव। ये सब जितने दिशाएं हैं सबके एक देवता है, दिन है रात है, इसके एक देवता है। इसी प्रकार कलयुग के, सतयुग के देवता है, त्रेता के देवता है, द्वापर के देवता है, कलयुग के देवता है। तो कलयुग का स्वामी कैसे देखने में था? शूद्र से भी निम्न था, मतलब इतना गंदा था देखने में, इतना बदसूरत था देखने में, एकदम काला था देखने में, एकदम मतलब
बहुत ही गंदा घने था देखने में, शूद्र से भी निम्न था, लेकिन उसने क्या वेश धारण किया? राजा का वेश धारण किया था। सोचिए, हम कभी कभी बोलते ना, अरे इसको देखो, शक्ल से तो पता नहीं अजीब लग रहा है, परंतु इतना धनवान कैसे हो गया, इतना पैसे वाला कैसे हो गया। मतलब कभी कभी किसी के चेहरे के या किसी के शरीर पर कोई पर्सनालिटी सूट नहीं करता है। तो यही चीज यहां पर था, शूद्र से भी निम्न था पर तो राजा का वेश धारण किया हुआ था। और राजा का क्या काम है? क्षत्रिय का काम है गौ रक्षा करना, परंतु ये राजा का वेश धारण करके क्या कर रहा था? गाय और बैल को के पांव पर प्रहार कर रहा था। गाय और बैल, उनके जोड़ी को उनके पैर पे प्रहार कर रहा था। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही उसे देखा, तो हम देख सकते हैं फोटो में गाय और बैल की जोड़ी है, और महाराज परीक्षित ने उसको तलवार उठा के उसके गर्दन काटने को चले गए, तो दंड देने गए, उसको तुरंत पकड़ लिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद कुछ लिखते हैं जो हमको समझना है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण को गंध पा ली थी, अतः वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। तो कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। कुव्यवस्था मतलब सब कुछ जियोपैथाइज होता है, कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होती है, इम्बैलेंस रहता है। और कलह, कलह मतलब क्वारल, डिसएग्रीमेंट, मतलब हम खाली झगड़ा होते रहेगा, लोग एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। जैसे कहते हैं ना, पिता पुत्र का डिसएग्रीमेंट होगा, पति पत्नी का डिसएग्रीमेंट होगा, कोई भी कॉमन चीज पे हमेशा झगड़ा चलते रहेगा। ये है कलयुग। तो इसका मूल कारण क्या है? कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति राज करेंगे। तो जो शास्त्रों पे निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति मतलब जो लो क्लास पीपल है, जो कि किसी भी प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, किसी भी प्रकार का नियम फॉलो नहीं करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान तो है ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर की बात है, भौतिक ज्ञान तक नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक कल्चर नहीं है, बेसिक सिविलाइज्ड पीपल नहीं है वो। तो जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, उच्चतर महत्वाकांक्षा मतलब भगवान की भक्ति करना, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करें। वे लोग, वैसे लोग क्या करेंगे? राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। मतलब अभी हम राज्य को चलाएंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे, ऐसे। तो ऐसे लोग, तो कलयुग, यहां पर कलयुग क्या था? वो शूद्र से भी निम्न था, परंतु राजा का भेष धारण किए हुए था। तो हमारे यहां पर भी हम देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग देश को चलाते हैं, उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ इम्बैलेंस लगा हुआ है। और सब जगह देखेंगे स्लॉटर हाउस खुले गए, कसाई खाने खुले हुए हैं, जहां पर पशु की हत्या हुई जा रही है। किस लिए? खाने के लिए जीवा की तृप्ति के लिए पशु हत्या होती है वहां पर। तो ये संस्कृति नहीं है। आप जब दूसरे किसी जीव को जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसका जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो हम उससे कुछ ले कैसे सकते हैं, छीन कैसे सकते हैं? परंतु ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि शूद्र से भी निम्न जाति के लोग देश को चला रहे हैं।
राज्य को चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, तो वो लोग कैसे दूसरों को ज्ञान देंगे। और ये हम सब तरफ देख रहे हैं, अपने चारों ओर इस चीज को देख रहे हैं। तो ये ब्राह्मण संस्कृति का नाश हो रहा है और सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। तो परीक्षित महाराज ने समझ लिया, तो परीक्षित महाराज बोला अब मैं इसको शुरुआत में ही काट दूंगा, ताकि ये आगे ऐसा नहीं हो। परंतु ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। परीक्षित महाराज ने तो दंड देना चाहा, परीक्षित महाराज ने देख लिया, वो प्रशिक्षित होने के कारण, एजुकेटेड होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण, उनको उपयुक्त ज्ञान था, ज्ञान होने के कारण उन्होंने क्या किया, संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। तो उनको एक एक आइडिया हो गया था कि ये कलयुग, ये जो कलयुग है ना, ये क्या हानि करने वाला है, तो मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। शुरुआत में बोलते हैं ना, हल्का सा जब गला बैठता है या गले में खराश होती है, तुरंत गार्गिल कर लेना चाहिए। अगर गार्गिल करके गले को ठीक नहीं करेंगे तो गला और ज्यादा बैठ जाएगा, ठंडा लग जाएगा, नाक से पानी निकलेगा, फिर बुखार होगा, फिर बिस्तर में लेट जाएगी। तो ये होता है, तो जो गार्गिल कर लेता है, गला ठीक कर लेता है, वो आगे उसको प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही चीज महाराज परीक्षित ने देख लिया, सेंस कर लिया कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसे प्रारंभ में ही रोक दो, ताकि आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। परंतु कैसे होता है ये, परीक्षित महाराज तो प्रयास किए रोकने का, परंतु नहीं हुआ। तो हम लोग कलयुग में देख रहे हैं सब चीज, तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैं भी इसका मतलब कि जस्ट लास्ट वाले श्लोक पढ़ रही हूँ इसका। तो आज मैं मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी, तो अभी क्या चल रहा है, तो जब वो आएगा तो मैं उसमें मतलब कि आपसे वो पूछ लूंगी। लेकिन ठीक है। इसमें जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि जो भी वो हम्म आज की डेट में भी हो रहा है, हम्म तो कि उस टाइम ये सारी चीजें हो हुई होती है, महाराज कृष्ण ने ये सब उनका अंत कर लिया होता तो आज ये नहीं होता। तो हम्म ऐसा मन में ऐसे भी सवाल उठते हैं कि तो उस टाइम उन्होंने अंत क्यों नहीं किया। तो फिर हम्म वो हम्म। हरे तो देखते कृष्णा। हैं आगे कुछ देखना। हरे कृष्णा, जी जब प्रभु जी, पढ़ेंगे हाँ सब वही कुछ क्लियर हो क्वेश्चन जाएगा। आ रहे हैं, सारे वही चीजें। हाँ। हम्म। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। जैसे कार्तिक महीना चला गया प्रभु जी, हम शुरू से तो सुने नहीं, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था। तो अभी इसके बाद इस मंथ में कुछ स्पेशल है क्या जो करना चाहिए? भक्तों के लिए तो हर एक दिन स्पेशल होता है। हाँ, वही वही मतलब जैसे कार्तिक के लिए स्पेशल था कि ये, तो इसमें कुछ भक्तों ऐसा के है लिए क्या हर जो एक दिन स्पेशल है, हर एक दिन भक्तों स्पेशल के है? लिए स्पेशल है। जी जी, तो वही कितने लोग इसलिए। रोज सुबह उठ के भगवान की आरती करते हैं, 16 माला जप करते हैं, कितने जन करते हैं? जी, हम लोग तो करते हैं प्रभु जी। हाँ, तो आपके लिए स्पेशल है इसलिए कर रहे हैं ना। हम तो कैसे आप लोग प्रभु जी? स्पेशल है इसलिए कर रहे हैं, आप हर दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं, जी, इसलिए वही तो प्रतिदिन लगता भगवान है। को भोग लगाते हैं, ठीक जी प्रतिदिन प्रभु 16 माला जप करते हैं, जी प्रतिदिन जी भगवान की आरती करते हैं, भगवत प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करते हैं। स्पेशल है ना, हर जी दिन जी स्पेशल है जी। इसलिए तो कर रहे हैं ना। तो हो गया, तो भक्तों के लिए प्रतिदिन स्पेशल होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? भावना, कोमल? नो प्रभु, नो प्रभु। आज का समझ में आया कि हमने जस्ट टच किया है इसको, आगे और पता चलेगा, बहुत चीजें क्लैरिफाई होंगी आगे चल के।
विनीत मंडल प्रभु, नहीं प्रभु। ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां समृद्ध भक्त जय पाद की जय, भगवत आद की जय, श्रीमद् भागवतम जय। की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।